Hello guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. फ्रेंड्स ये ट्यूसडे का डे था एंड मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मॉर्निंग इन द सेंस वही 11 साढ़े 11 बज रहा था क्योंकि इतना बज जाता है। हम लोग लेट सोते हैं तो लेट ही उठते हैं और जल्दी भी उठ के कोई ऐसा मोटो नहीं है कि हाँ जॉब पे जाना है मुझे या इन्हें। तो फिर आराम से जब मन होता है तब सोते हैं, जब मन होता है तब उठते हैं। आई नो ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है बट ना दिन इतना बड़ा होता है, काटे नहीं कटता, पूरे दिन करो भी तो क्या करने लगो। फिर कल मैं ये स्वरा के वहाँ पहन के गई थी, मैंने मुश्किल से आधा घंटा पहना होगा। तो अभी ये वॉश करने वाला नहीं है, मैंने पूरी रात इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि स्वेटिंग की जो भी थोड़ी बहुत स्मेल हो वो निकल जाए। और इसको मैं एक बार और वेयर कर लूँगी, फिर इसको वॉश करके रख दूँगी। तो मैं ऐसे वाले कपड़े का सेक्शन अलग बना के रखती हूँ जो कुछ कुछ देर के लिए पहने गए होते हैं। समझ नहीं आता है कि इसको धुलें रखें क्या करें। तो जिधर मैंने रखा है उस रो के कपड़े ना मैंने 10 15 20 मिनट या मोस्टली 1 घंटे के अंदर पहने हुए होते हैं, तो मैं उधर लगा देती हूँ ताकि एक बार और पहन लूँ, फिर मैं इनको वॉश करके दूसरी वाले रो में शिफ्ट कर दूँ। तो ऐसे डिवाइडेड रहते हैं तो पता रहता है कि हम कम देर के लिए जा रहे हैं तो ये वाला उठा लेते हैं या ज़्यादा देर के लिए जा रहे हैं तो इधर से उठा लेते हैं। देन मुझे मॉर्निंग में ही एक अर्जेंट शूट करना था। सो मानविक भी अभी सोया हुआ था, मैंने कहा जब तक ये सो रहा है तब तक काम निपटा लेते हैं। तभी इस वाली रूम की मैं ये वाली लाइट जला के रखती हूँ, लेकिन अभी मुझे ये वाली लाइट की भी नीड थी अपने शूट में। तो उसमें की लाइट, ये लाइट और गोडॉक्स वाली लाइट सब कुछ उसमें यूज़ होता है। तो आज तो मैं सिर्फ रिंग लाइट और ये लाइट यूज़ करूँगी, गोडॉक्स वाली नहीं करना था मुझे। और यहाँ बाप बेटे दोनों सोए हुए थे। देन इधर ना गूफी के समय बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ छू लो हर जगह गूफी के बाल, और पंखा एसी चलता है तो उड़ उड़ के पूरे कमरे में, हर चीज़ पे, कॉर्नर में बहुत ज़्यादा। मतलब घर में अगर पेट हो ना तो एक एक्स्ट्रा ड्यूटी रहती है पूरे 24 घंटे की। सो मैंने ये लाइट निकाली इधर से और इस पे जो छोटा मोटा सा ये सामान रखा हुआ था ये उठा के मैंने इधर रखा, क्योंकि थोड़ा सा अर्जेंट शूट था। अगर मैं इन सब में लग जाती ना फिर एक काम पकड़ो फिर 10 काम याद आने लगते हैं। मैंने कहा पहले शूट कर लेते हैं, बाद में कुछ करेंगे। तो बट इसको तो मुझे पोंछना ही था क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड में आने वाला था। तो फटाफट से मैंने इसको ऊपर ऊपर से ही ऐसे क्लीन कर दिया था। बट जब मैंने लाइट जलाई ना वो हल्की डिम सी जल रही थी। तो जब मैंने उसके बल्ब को क्लीन किया उस पर भी डस्ट बाल वाल सब हो गए थे, तब जाके वो अच्छे से हुआ। फिर मैं इसको उठा के लेके गई इस वाले रूम में, मैं सेटअप कर रही थी क्योंकि वहाँ मैं बोलती बार बार लाइट जलाती तो उठ के बैठ जाता, फिर तो मेरे काम होने से रहा था। वैसे काम ज़्यादा देर का नहीं था, 15 20 मिनट का ही था, बट ये त्रिमझाम करने में मुझे आधा घंटा लग जाता है। सो इधर मैंने ये वाली लाइट हटाई। एक्चुअली ये शूट मुझे रात को करना था बट टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने दिन को ही रात बनाने की कोशिश करी। ये जो तो कर्टन वगैरह था वो मैंने पूरा हटाया, दरवाज़ा बंद किया, सारी लाइटें बंद की, सिर्फ 2 3 लाइटें ही जला रखी थी, आप अभी आगे देखोगे। सो इधर अभी ना मेरे पास में वो नहीं है एक प्रॉपर कोई। मैं सोच रही थी वो जो बंजी बैग नहीं आता है वो लेने के लिए, या फिर कोई अच्छी सी चेयर टेबल ताकि बैठ के कुछ शूट करो तो अच्छे से थोड़ा एस्थेटिकली दिखे वो। देन इधर मैंने निकाली ये की लाइट वाली रॉड, ये एक्चुअली कलर चेंज करती है एंड ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है आपके फ़ोन में। इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है फ़ोन में। देन फ़ोन से आप जो भी लाइट चाहो वो आराम से इसमें लगा सकते हो। बहुत सारी लाइट्स हैं इसमें, मोर देन 1000 होंगी आई थिंक। इफ़ेक्ट उसके अलग अलग हैं, काफ़ी काम आती है ये एक अच्छा लाइट इफ़ेक्ट देने के लिए कॉर्नर से। देन इसको मैं कनेक्ट कर रही थी। वैसे तो मैं वो अडेप्टर यूज़ करती, अडेप्टर नहीं क्या बोलते, एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करती हूँ। इतने सारे प्लग्स हो जाते हैं लगाने को, लेकिन अभी ये 2 लाइटें चाहिए थी मुझे तो इन 2 प्लग में काम हो गया था। देन उधर एक रिंग लाइट लगी थी, उसका बोर्ड उधर था। जब मुझे ये गोडॉक्स वाली लगानी होती बड़ी वाली तब मुझे एक्सटेंशन कंपलसरी हो जाता है लगाना। इसका वायर हालांकि काफ़ी बड़ा है बट फिर भी एक्सटेंशन लगा दो ना एक ही जगह सब हो जाते हैं, देन कैरी करने में ईजी रहता है, हटाने उठाने में। फिर इधर मैंने सेटअप किया, रिंग लाइट रखी और दिन को मैंने बना दिया पूरी तरीके से रात। तो आप देख रहे हो सिर्फ ये रॉड वाली लाइट की वजह से ये ऐसा वाला कलर आ गया है, लेकिन मुझे साथ में एक गोल्डन इफ़ेक्ट भी चाहिए था अपनी वीडियो में। एक तरफ से मुझे गोल्डन सा चाहिए था और एक तरफ से हल्का पर्पल या ब्लू टाइप में चाहिए था, और सामने से मुझे फेस पे थोड़ी डिम लाइट चाहिए थी। हालांकि रिंग लाइट की लाइट काफ़ी ज़्यादा थी बट मैंने उतनी नहीं ली थी क्योंकि मेरी रिंग लाइट की लाइट अगर बढ़ा रही थी फेस पे तो पीछे की ये दोनों लाइट का इफेक्ट उतने अच्छे से नहीं आ रहा था। तो रिंग लाइट की भी मैंने मैक्स वही 10 20 करके रखी थी लाइट, तो मेरी अच्छी सी लाइटिंग आ गई थी मेरे फेस के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी इसका आउटकम कैसा निकल के आया था।
देन पूरा सेटअप करने के बाद में यहाँ मैं एक स्क्रिप्टेड वीडियो शूट कर रही थी, तो कुछ ऐसी आ रही थी, है ना। तो इतनी छोटी सी इफ़ेक्ट देने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है बैक एंड की तरफ से। देन यहाँ पे 12 बज चुके थे दोपहर के और अभी तक ये दोनों लोग पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि एक दो शूट और है वो भी कर लेते हैं। हालांकि ये जग गया था थोड़ा थोड़ा सा, ही देखो। तो इसको मैंने दूध पिला दिया था। नींद में जितना दूध पी लेता है, फिर उठने के बाद में तो इनके बहुत नाटकबाजी रहती है। इनको उठाती हूँ मैं, देन डायपर निकालती हूँ। सिर्फ रात में डायपर पहनाती हूँ, तो सुबह तक अच्छा खासा भर जाता है। तो इसके उठते ही मैं इसका पहले डायपर निकालती हूँ, माउथ वॉश करती हूँ और चोटी करती हूँ। रात में चोटी खोल के सुलाती हूँ ताकि सर में टाइट सा ना लगे, इजीली सो पाए। तब तक ये भी चले गए थे ब्रश करने और मैं बना रही थी यहाँ कॉफ़ी। आजकल इनका कॉफ़ी में मन बड़ा लग रहा है, चाय से मन भर गया है। तो आजकल हम तीनों ही कॉफ़ी पे जुटे हुए हैं। इसके बाद में ये 2 परफ्यूम्स रखी हुई थी बहुत दिनों से, वही 2-3 महीनों से रखी हुई हैं, बट इसका ना स्प्रे वर्क नहीं कर रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको फेंकूँ कि रखूँ। हालांकि फ्रेगनेंस दोनों की बहुत अच्छी थी। और ये जो हार्ट शेप वाली रेड वाली देख रहे हो आप, इन्होंने मुझे शादी के बाद वही 5-6 महीने बाद ला के दी थी। तो तब से रखी है, ये 4-5 साल हो गए हैं इसको। बीच में तो चलती थी, बट इधर 2-3 महीने से इसका स्प्रे नहीं चल रहा है। तो मैंने इसको निकलवाया इनसे चाकू से, और ये इधर रोज़ वाटर की खाली स्प्रे बॉटल रखी थी मेरे पास। तो जो थोड़ा थोड़ा सा निकला वो मैंने इसको रिफ़िल कर लिया ताकि मैं स्प्रे करके यूज़ कर सकूँ। और ये मैं देख नहीं पाई, जब मैं शूट ही कर रही थी फिर मैंने देखा मुँह में डाल रहा है, फिर बोल रहा है खट्टा है। तो इसका टेस्ट कड़वा कड़वा सा रहता है परफ्यूम का। और देन मैं इधर खेल रही थी इसके साथ थोड़ा सा। मैंने इसकी 2 चोटी बनाई थी, लेकिन बाल इतने कम हैं इनके कि 2 चोटी वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, बट ये क्यूट बड़ा लगता है 2 चोटी में। इधर मैं अभी सोच रही थी कहीं जाने के लिए। एक्चुअली हमें जाना था मंगल बाज़ार। तो मैंने कपड़े चेंज किए थे ये वाले। थोड़ा कंफर्टेबल ही था बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर वहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है एंड सामान भी कैरी करना होता है। तो फिर मैंने हल्का फुल्का सा ये कुर्ता डाला था लाइट कलर का ही, ताकि गर्मी थोड़ा कम लगे। एंड वही बस टचअप कर रही थी क्योंकि ओला ऑटो मैंने बुक कर दिया था, वो 5 मिनट दिखा रहा था आने में। तो 5 मिनट वाला मेकअप ना मेरा यही होता है, जल्दी से टोनर लगाती हूँ, आईब्रो सेट करती हूँ, काजल लगाती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी, दैट्स इट। इतने में ही ना ये बेसिक मेकअप मेरा रहता है हमेशा का। तो मैंने पर्पल कलर की बिंदी लगा रखी थी, फिर मैंने उसको हटाई। मैंने रेड या मरून, मैंने कहा इस पे चली जाएगी। देन मरून कलर की लगा ली थी। रेड मरून तो सब पे ही चल जाता है, बट पर्पल इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फटाफट से मैं तैयार हुई, ऑटो बस आने वाला था। भाभी के साथ में जा रही थी। मंगल बाज़ार लगी थी, हाँ ट्यूसडे का ब्लॉग है ना, तो ये मंगल बाज़ार लगी थी। मैंने डाला भर भर के परफ्यूम। ये परफ्यूम मैं लेके आई थी कहाँ से लाई, शॉपर्स स्टॉप से लाई थी। मैं अपनी सैंडल लेने गई थी तब लाई थी। और ये नायका का भी वो चल रहा है ना हॉट पिंक सेल, तो मैंने कुछ सामान मंगाया था। तो ये हैंड क्रीम मुझे फ्री मिली थी, इतनी बड़ी और अच्छी भी है हैंड क्रीम, फ्रेगनेंस वाली है। मैं खाना खाई हुई थी तो हाथ से खाने खाने की स्मेल आ रही थी, तो मैंने हैंड क्रीम लगा लिया था ताकि वो स्मेल थोड़ा चली जाए। और हल्का सा मैंने बस फेस पे भी लगा दिया था। मेरी स्किन मुझे समझ ही नहीं आता है, कभी गर्मी में ड्राई होती है, जाड़े में ऑयली होती है, या कभी उल्टा हो जाता है। तो पता नहीं कैसे ही रिएक्ट कर रही है आजकल स्किन मेरी। यहाँ पे हम पहुँच गए थे मंगल बाज़ार। तो ये फिनिक्स मॉल है, उसके जस्ट अपोजिट लगती है और काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। मतलब ढूंढने पे है, आपको अगर आप अच्छे से ढूंढोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। ज़रूरी नहीं कि मॉल के भी कपड़े तो वो तो खैर क्वालिटी अलग ही रहती है, बट यहाँ पे भी ढूंढने पे कई बार ना बहुत अच्छे, जैसे लेने देने वाले ये पर्जा के कपड़े, मुंडन में पर्जा को देने होते शादी में, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। और धूप इतनी ज़्यादा आ रही थी ना पीछे से, हम लोग का फेस भी नहीं दिख रहा था क्लियरली। हम ही दोनों लोग गए थे और बच्चे दोनों घर पे थे। देन हम पहुंच गए। ये सूती साड़ी लेनी थी, भाभी को लेनी थी अपने घर के लिए। तो ये हम देख रहे थे और 250 रुपीज़ में इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी ना। ये देखो लिखा हुआ है सूती साड़ी 250। पीछे बैकग्राउंड में देखो कितनी सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ थी, और कपड़ा ना छूने पे भी काफ़ी अच्छा था। अब 250 में क्या जान लोगे, इतना बड़ा साड़ी का कपड़ा मिल रहा है। फिर गए ग्रॉसरी शॉपिंग पे, भाभी को लेनी थी ट्रे, तो 3 पीस का सेट मिला था 99 का। और यहाँ भी हम हो रहे थे गर्मी से परेशान। पीछे भीड़ देख रहे हो आप मेरे, यही हाल होता है। और जैसे जैसे शाम बीतती है ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती है और प्राइजेस कम होते जाते हैं। बट रात का टाइम नहीं था, मानवी को भी छोड़ के आए थे, भाभी ने भी अपने दोनों बच्चे छोड़ के आए थे। तो ये वाली ट्रे ली थी 99 की, 3 पीस की मिली थी। अच्छा मिल गया, 99 में क्या ही मिलेगा। देन फिर हो गया था रात का
टाइम, मतलब शॉपिंग करते करते रात हो ही गई थी। मैंने थ्रेडिंग भी बनवाई थी। देन अगेन हम लोग ओला ऑटो करके आ गए थे घर आके मैंने कपड़े चेंज किए। मानवी के लिए मैं लाई थी फ्रूटी, तो उसने फ्रूटी पी। देन मैं ना थ्रेडिंग भी करा के लाई थी, और आज वाली थ्रेडिंग उसने मेरी बड़ी अच्छी सी बना के रखी थी। कभी कभी ना शेप बिगाड़ देते हैं, बट मैं कराती एक ही जगह हूँ, लेकिन वहाँ लड़कियाँ बदलती रहती हैं और हर लड़की का हाथ अलग होता है। आज जिसने करी थी उससे पेन भी मेरे बहुत कम हुआ था, और मेरा शेप भी बहुत अच्छा आया था, जिसकी वजह से मेरा फेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुँह पे कुछ होना हो, थ्रेडिंग अच्छे से बनी हो ना, तो फेस आपका फ्रेम्ड लगता है। देन आ गई थी मैं किचन में यहाँ पे पराठे बनाने, और इधर बन रही थी चाय। सब्जी रखी थी, तो हम लोग पराठा सब्जी और चाय पीने वाले थे, क्योंकि शाम को भी नहीं पीती। और यहाँ हो रही है मानविक की मस्ती। मूवी देखेगा नहीं चुप लोगे गाड़ी चला दो। गाड़ी कैसे चलाते हो चुप पीछे नहीं डालना, पीछे नहीं डालना। ऐसे करो, ऐसे करो, देखो, ए ए ऐसे करो, सुना, ऐसे करो, ऐसे करो। देखो कहाँ फेंकी सर, कहाँ फेंक दिए, क्या हुआ? नीचे फेंके तुम ही हो। मुझे को हाथ पकड़ रहे हैं। चलो जाओ, लियो जाके जाओ। सो दोस्तों, ये ऐसे ही होता है, टाइम निकलता जाता है और बच्चे आँख झपकते इतने बड़े हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो कुछ मेमोरीज़ मेरी छूटी जा रही थी। मैंने कहा नहीं, व्लॉग तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा दोबारा छोटा नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं व्लॉग कर रही हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और मेरे व्लॉग एंजॉय करने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। बाय बाय।